नाज़रीन आदाब, एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में आपका मेजबान तबरेज मदनी एक बार फिर हाजिर। नाज़रीन, एक आज स्पेशल गेस्ट से आपको मिलवाएंगे। इनका ताल्लुक कश्मीर से ही है, इनकी जो जड़ें हैं वो कश्मीर से है, लेकिन 14 साल पहले ये कश्मीर छोड़ के दिल्ली का रुख कर गए थे। वैसे तो साइंटिस्ट हैं, लेकिन साइंटिस्ट होने के साथ साथ ये आज एक काउंसलर भी हैं, एक आर्ट थेरेपिस्ट भी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको डॉक्टर सोलह रसूल से। डॉक्टर साहब आदाब, कैसे हैं आप? शुक्र। आइए आज आपके बारे में हम हमारे देखने वालों को बता दें कि सोलह रसूल जो कि एक साइंटिस्ट हैं, आर्ट थेरेपिस्ट कैसे बनी, ये काउंसलर कैसे बनी, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अपनी जिंदगी के बारे में बताएं, पहले थोड़ा सा आगाज कहाँ से हुआ, क्योंकि आप कश्मीर से हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएं। पहले तो जितना डिटेल आपने मेरा इंट्रोडक्शन और तारीफ दी है, मुझे नहीं पता मैं इस काबिल भी हूँ कि नहीं। ये तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई एडेड। एनीवे, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मेरी पैदाइश कश्मीर की है, श्रीनगर की, और मेरे फादर साहब ही वाज अ सोशल साइंटिस्ट। ही वाज फ्रॉम सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। माय मदर, शी वर्कड इन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एज चाइल्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। So schooling वगैरह सब यहीं की है, मालनसन स्कूल की। And then I qualified for agriculture, and then the journey began from 2006. It was graduation, masters, PhD, postdoc. That's that. So that was all from agriculture and genetics and plant breeding. अब ये आर्ट क्या बना और कहाँ से आया ये मुझे भी ज्यादातर पता नहीं है ये क्यों हुआ. But yes, you can say that there was a calling. Right from childhood. अगर मैं MBBS कर लेती तो साइकेट्री कर लेती, इतना सोचा था. ठीक. So there was a knock every time, which felt it needs a response. और कहीं कुछ होते होते चलते फिरते कुछ ऐसा हुआ जिंदगी में शायद कि शायद ये करना था, और इसलिए there's not a shift, पैरेलली चल रहा है. लेकिन इस चीज से ज्यादा खुद को समझ रही हूँ कि this is probably me and this is what was meant to happen through me. So I did some PG diploma courses from Yale, Florida, और इंडिया से भी 2 किए, and hence the art therapist and hence the counselor. लेकिन ये चीज कब आई जहन में? जैसा कि आपने कहा कि आप अगर MBBS करती तो साइकेट्री में जाती, लेकिन आपने जेनेटिक्स पढ़ा, प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी, और इसको पढ़ने के बाद आपको फिर कब रियलाइज हुआ कि मुझे एक बार फिर उस तरफ जाना है जो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में था, जो सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं ना कहीं चल रहा था? वो कब महसूस किया आपने? As I said, महसूस बहुत पहले से ही हो रहा था, और साइकोलॉजी रिलेटेड थिंग्स आई यूज्ड टू पैरेलली रीड बिकॉज आई एम एन एविड रीडर, तो वो सब तो चल रहा था. लेकिन एक्चुअली एंड बेसिकली सेइंग ऑन एयर, I too had a very depressive episode. अच्छा. Yes. From 2020 to 2022, I walked into a therapist or walked into a psychiatrist, basically. Yes. Because, see, now why am I saying it very, very openly is because that is what I am here for. Holistic mind and soul, है ना? तो बहुत जरूरी है ये समझना कि जिंदगी में बहुत हालात बदलते हैं, और इट्स ओके, राइट? इट्स ओके. हर एक ECG भी देखें तो ऊपर नीचे जाता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है. It's only straight when you're dead. Yes, exactly. And it suits to be straight only then, है ना? तो अब सपोज मेरे जैसे लोग या बाकी लोग जो क्रेजी हो, एम्बिशियस हो, I was very very studious, a serious child. Then 2006 में मैंने एजुकेशन, अपना डिग्री एजुकेशन शुरू कर लिया, प्रोफेशनल. So it took me broad and across and wide, right? अपना कंफर्ट जोन छोड़ के. तो जब आप ऐसा कुछ करते हैं जहाँ where you're too much competitive, where you're too much, then I joined MNCs, very very competitive culture. Then I changed places, घर से दूर, घर वालों से दूर, दोस्तों से दूर. It takes a toll on you. So 2020 and COVID भी था. I felt that I am very very depressive. This was not normal, and I need to see someone. So I went to a therapist. I was clinically on clinical medications, 4 दवाइयाँ खाती थी मैं 2 साल पूरा. Then something suddenly happened. I said I don't want to have it. But after 2 complete years, I was on medications, disciplined, all compliance, well, everything. 2 साल बाद, 6 दिन 2 साल बाद मैंने छोड़ दी, फेंक दी.
खुद से I don't know. Automatically it came that I have to walk into a therapist. Automatically it came that now it is not needed. Again, I would say, this is not a decision. It is some calling which gives you a courage to do that. राइट It's always a calling. And you don't need to gather courage for this. Automatically होता है ना, होता है. लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस कॉलिंग को समझना, हर किसी के बस की नहीं है ना? It's natural. वो जो तभी तो पर्पस है ना. अगर आपको लगता है कि ये एक पर्पस की तरफ जा रहा है तो वो अपने आप आपको डायरेक्ट करता है. हिम्मत भी अपने आप मिलती है. बिल्कुल. आपको पर्पस भी अपने आप. पर्पस तो then see now when I am walking with you today, going forward whatever it will become, I think then somebody might call it or I may be सोचूंगी कि अच्छा ये शायद पर्पस था. अभी तो फुलफिलमेंट लग रहा है. ओके. ठीक है. अभी लग रहा है कि कॉलिंग, अभी सुकून मिल रहा है ये करके. ठीक. राइट. अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. लग रहा है कि अच्छा ये है यार जो दिल को सुकून मिल रहा है. राइट. तो ये जो बनती है, ये जो ऑरा बनता है, इसको बनाने वाला मैं कोई नहीं, वो कोई नहीं, ये कोई नहीं. तू ही तू है और तू सबसे खूबसूरत है. मैं कोई भी नहीं. एक्चुअली बस वही है. तो इसलिए वो समझता है जो आपने सवाल पूछा ना कि इसको हर बंदा नहीं समझता. You have to be really, really abnormal. You're actually made abnormal to understand such things. Yeah, I mean you're always above normal or below normal, so you're abnormal. फिर अपने आप समझ में आ जाती हैं चीजें. अपने आप चीजें बैठती हैं. You know you पजल्स के जो टुकड़े हैं वो खुद ब खुद जुड़ना शुरू हो जाते starts making as I said it starts falling in space, places. बहुत आगे जाके में भी 30-40 साल बाद कोई कहेगा देख के कि शायद ये इसका पर्पस था. मुझे नहीं पता. लेकिन आपको भी नहीं पता कि ये क्या था. मुझे भी पता ही नहीं चल रहा क्या है. मुझे ये चल रहा there was a knock every time. कहीं से कोई And especially when I said, so this is very important to mention probably because I took birth in a family, as I said, my father was a social scientist. So आप कहिए कि genes में भी है मेरी nurturing में भी है because my mother worked in social welfare department. बिल्कुल. So इशू खून की तो इशू ऑब्सोप्ट है, right? It's genes and nurturing together. Exactly. तो मैंने ये social element मेरे में पता नहीं क्या कूट के भरा हुआ है और फूट के निकलता है. This is unstoppable. I couldn't stop it ever. तो कुछ काफी खास दोस्त हैं या सीनियर हैं मेरे प्रोफेशन में, मेरे पीएचडी गाइड हैं. मैं उनको फादर की जगह समझती हूँ और वो मुझे बेटी समझते हैं. डॉक्टर नवतेज सिंह बैस, he also saw certain elements in me. और दोस्त लोग कहते थे कि you look like a healer. Okay. When people got used to this term, healer, therapist, यार तुम नेचुरल काउंसलिंग करती हो, नेचुरल तुम एक हीलर वाला इमेज है. But once I stopped, the day I stopped my medications, 28 December 2022, 2 दिन के बाद मुझे लगा कि oh my God, it felt like I'm looking back and oh, it was a long tunnel that had to be crossed. ये नेशनल हाईवे का टनल है. पहले रोशनी थी, फिर गुप्त अंधेरा, फिर लास्ट में रोशनी. आप चलते रहे क्योंकि वो चलाता है. बिल्कुल. बीच में टॉर्च वॉर्च दिखाता है. You don't know whether during that journey when you pass that dead phase which looks dead, but actually वो सबसे ज़्यादा alive phase होता है. Okay. You are most alive when it looks dark. आपको कुछ याद है कि exactly जब ये डिप्रेशन वाला फेज आपने बात करी, do you remember something like ये ट्रिगर कहाँ पर हुआ था और क्या ये कोविड की वजह से ट्रिगर हुआ था? क्योंकि बहुत सारे लोग कोविड की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे. Exactly. लेकिन आपकी जिंदगी में क्या हुआ? मैं ये कहूंगी कि ये ट्रिगर कोविड की वजह से नहीं हुआ. ये सरफेस जरूर कोविड की वजह से हुआ. अच्छा. It's surface because ट्रिगर कहीं पहले हो चुका था. Maybe. As I said, somebody is competitive. Somebody is changing places. Okay, somebody has been in Kashmir, in Valley during the traumatic time. Yes. है ना, हमारा 90s का बचपन है. बिल्कुल. मेरा 90 से स्कूल इशू हुआ 92-93 से. So we saw that. It goes nowhere. मैं आज भी जब क्लाइंट्स आते हैं मैं उनको कहती हूँ कि 30 साल बाद भी हिट कर सकता है. It can. So somewhere it is in the subconscious. Okay. आप ये समझिए कि जब भी मैं कहीं जाती थी शुरू में, अब तो जो मेरी फ्रेंड्स हैं जो फॉरेन गई हैं वो भी एग्जैक्ट सेम वर्ड यूज करती हैं. ये तो उसको दशा की हिंटास वास अगर कहते राइट. जब वहां पटाखा फूटता था ना मैं डर जाती थी क्या हो गया. अच्छा. फायरिंग तो नहीं हो रही. Okay. That's trauma. Which you do not know. Actually But that's mental trauma. Exactly. क्योंकि वो कहाँ जाएगा.
आपकी बचपन में आपको बेस्ट कुछ देने की कोशिश की है सबने, पर जो बाहर के हालात है ना, there's always an internal environment and an external environment, right? We in genetics call it gene to E, है ना? Gene into environment का interaction है, हाँ, तब जाके expression आता है किसी भी चीज का. okay, Same is with life. You have an internal environment, you have an external environment. right. Both interact with each other. Then something amazing or something traumatic can come out. Right? So thank God my family could have a balance. कि उन्होंने एक अच्छा environment दिया. मेरा internal environment भी किसी हद तक ठीक था. But as I said, this is very normal when you are competitive, when you are away from family, when you are away from friends. It does happen. It takes a toll. हार्मोनल इम्बैलेंस है ना, कुछ और है ही नहीं. ऐसा थोड़ा है कि जनरेशनल है. आपने बात कही कि 2 साल 6 दिन बाद आपने अपनी दवाई बंद कर दी. 2 साल 6 दिन से पहले, मींस Okay. 6 days before 2 years. Around 2 years. Around 2 years. Close to 2 years. 2 साल में आपने दवाई खुद से बंद कर दी. लेकिन हमने जो सुना है, डॉक्टर से सुना है, थेरेपिस्ट से सुना है कि इन दवाइयों को आप बंद नहीं कर सकते. इन दवाइयों को टैपर किया जाता है. टैपर करने के बाद डॉक्टर की सलाह के हिसाब से तो धीरे धीरे कम करके डोज को खत्म किया जाता है. वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जल्दी कितना उससे बाहर आती हैं. बिल्कुल. लेकिन जब आपने खुद से डिसीजन लिया तो उसके विड्रॉल सिंड्रोम जो कहा जाता है वो थे क्या आपको? बिल्कुल नहीं थे. बिल्कुल नहीं थे. सरप्राइजिंग है. It is shocking. It is shocking. So I decided. अच्छा, एक अजीब सी बात ये है कि इसमें ये जरूर होता है that you become dependent. Of course, उनकी नींद आती है. नींद जब आती है तो मैं तो 10 साल सोई नहीं हूँ. अब जब नींद आ रही है तो अब मुझे उस चीज की डिपेंडेंस हो रही है. Good. But if it is not strictly needed, so there are ways and means to it, right? Somebody really needs it badly for a period of time where a therapist, a psychologist, a psychiatrist would say no. To me, my psychiatrist used to say, my therapist, ki, it's going to be like 2 years anyway, not more than that. You don't really need it. It's just that कि आप जगह से दूर हो, वो ये हो, you're taxed and everything. But with me, this is not for the audience. This is for me personally, what worked with me. With me, things work in a different way. I'll do what I feel doing. I felt I should walk in to a therapist, I walked in. I felt that every cell of my body is saying, Soleha, stop. I stopped. वो करके मुझे लगा विड्रॉल बहुत आएगा और एक दिन पहले 3 महीने की दवाई मैंने खरीदी थी. अच्छा. और another 3 months, 2 दिन पहले मेरा स्टॉक था. सबसे पहले मैंने वो डस्टबिन में फेंका. अच्छा. Then I don't need it now. Okay. And then blunt decision लिया था. It was that. My every decision is blunt. It will remain like that. As I said, every cell of my body has to say Soleha go or Soleha stop. That's it. Simple. And for everybody else, it should be like that. For everybody else, it should be like that. That's why when I'm saying, as being founder of this holistic minds, when I say to anybody, if you feel something is not in order, don't wait for anybody else to pick you, pull you और फिर आपको लेके जाए. आपको खुद out of place लग रहा है, एक डिसीजन बहुत जरूरी है जो आपने लेना है. आप मुझे नहीं कह सकते कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं लग रहा, तुम ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाना है. आपको खुद, you should be an observant of yourself. That's what I am. लेकिन डॉक्टर सोनिया, आपको नहीं लगता, खासकर कश्मीर की जब हम बात करते हैं, यहाँ एक बहुत ही इस चीज को लेकर स्टिग्मा है. इफ यू फील लाइक सम डिप्रेशन, स्ट्रेस और समथिंग लाइक दैट, एंड इफ यू फील लाइक कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं या आप नहीं जाते हैं, बिकॉज आपको क्या लगता है कि अगर मैं गया या मैं गई तो लोग मुझे पागल समझेंगे और मुझे एक नया टैग मिलेगा. तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है. ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग कि हर जगह है. The point is, कहीं पे बहुत ज्यादा है. When I'm talking about India, I'm not talking about West. जब इंडिया की बात करें तो हर जगह के हर रीजन का अपना एक स्टिग्मा है. हर रीजन की अपनी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपने प्रेशर्स हैं, राइट? So here, of course, it would be very, very deep. कश्मीर में स्टिग्मा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन दिल्ली में भी इसका स्टिग्मा कोई कम नहीं. अच्छा, स्टिग्मा दिल्ली में भी है. हर जगह, as I said, every place has its own pressure, on restrictions, on limitations, on reservations, right? ये जो कुछ लोग हैं जिनको हिम्मत मिलती है, उसकी एक what should I say, so that percentage will differ. ठीक है, बस उतना ही फर्क होगा. फिर परसेंटेज में फर्क रहेगा. सिर्फ परसेंटेज में फर्क रहेगा.
क्योंकि वो फिर थॉट प्रोसेस, क्या माहौल, एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट, एज आई सेड, बट स्टिग्मा इज एवरीवेयर. So when I am counseling few patients from Hyderabad, do you know what they tell me nowadays? डॉक्टर साहब हम तो खुद आए हैं ना, आप बस हमें ये मत बताना बीच में कि एज अ साइकोलॉजिस्ट कह रही हूँ. उनका ये वर्ड है. आप काउंसलिंग के, वैसे आई डोंट यूज द वर्ड एज अ साइकोलॉजिस्ट ऐसा, तो उन्होंने कहा कि आप हमें मत ये रियलाइज होने देना कि हम एक काउंसलिंग ले रहे हैं. दोज आर एजुकेटेड साइंटिस्ट पीपल, मेरे साथ के दे शेयर माय डेस्क एंड टेबल. आप ये मत बोलना, पढ़े लिखे लोग, PhD लोग, लिटरेट एंड ऑल ऑफ दैट. I think that's what's not required. It's awareness, it's observation, it's realization of your own self. That self is God. You know, आप उसका एक हिस्सा है. आप तो है ही नहीं कुछ. मैंने कहा ना, मैं तो कुछ नहीं. हम कुछ नहीं है, जो भी है बस वही है. So that is where the difference comes. Of course, when I talk to many people here, authorities of psychiatry, उन्होंने भी कहा इस अवेयरनेस वाले पंगे में मैडम क्या पढ़ना है, कौन आएगा. उनको यही तो ब्रेक करना है, यहाँ पर जरूरत, ये ब्रेक करना. नाज़रीन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन जारी है डॉक्टर सालेहा रसूल के साथ, और हम बात कर रहे हैं कि ये जो हालात पैदा होते हैं कि इंसान की जिंदगी में, बीमार तो इंसान होता है, पेट में दर्द, सर में दर्द, बाजू, टांग, पैर, दर्द तो होते रहते हैं, लेकिन जब दिमाग में दर्द होता है उस पर हम बात करने से कतराते हैं, वहां पर हम बात करने से डरते हैं. लेकिन आज हमारे साथ डॉक्टर सालेहा रसूल हैं, जो कि एक आर्ट थेरेपिस्ट हैं और काउंसलर भी हैं. उनसे हम अब जानेंगे कि कश्मीर में भी लोगों ने बहुत मुश्किल वक्त देखा. मुश्किल वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पूरी दुनिया ने जो कोविड का माहौल देखा, उसका असर कश्मीर में भी था. उसके बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आ गए. आज भी लोग स्ट्रेस में हैं. क्या वजह है, स्ट्रेस क्यों होता है एक शख्स को, और इससे कैसे बाहर आया जा सकता है, वो जानेंगे हम डॉक्टर सालेहा से. जी डॉक्टर. Stress again can be, it's not region specific, it's not gender specific, it's not even age specific. छोटे छोटे बच्चों को ट्रॉमा होता है, चाइल्ड ट्रॉमा. ठीक है. सो ये बात हम करें कि कोविड की वजह से हुआ, एज आई सेड, कुछ को ट्रिगर हुआ होगा, कुछ को सरफेस हुआ होगा, सबको हुआ, ऑल ओवर वर्ल्ड हुआ, राइट. सो इट हैज, आई मस्ट से दैट इट हैज, giving a journal statement first of all, ये हो सकता है कि ethnic reasons, religious reasons, region reasons, है ना, वो भी इसमें एक हिस्सा हो सकते हैं, बकायदा हैं. आई एम गिविंग यू द कैटेगरीज, क्या क्या वजूहात हो सकते हैं. वजूहात सिर्फ ये नहीं है that कश्मीर saw too much. That's a genuine reason. But दिल्ली ने तो नहीं देखा ना, ट्रॉमा वहां भी है लोगों को. क्योंकि एज आई सेड, प्रेशर्स आर डिफरेंट, हर जगह का अपना एक प्रेशर. आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर एज ऑफ नाउ. तो एक्सटर्नल फैक्टर में है एथनिसिटी, रीजन, रिलीजन, एज इज ऑल्सो समथिंग लाइक मोर ऑल्सो एक्सटर्नल. इसके बाद आता है जो आपके अंदर चल रहा है. ठीक है ना, अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर कैसे हालात, अंदर कैसे जज्बात, अंदर आपकी सोच, थॉट प्रोसेस क्या है. ठीक है, मैंने इसे अप्रोच बिल्ड करना है किसी का, है ना. तो हर चीज को देखने का क्या नजर है. जैसे मैं हूं, मुझे इस टाइम पे सब बहुत खूबसूरत दिख रहा है, मेरे लिए बहुत अमेजिंग है. क्यों? शायद मैं इस वक्त इस मौके पे दिल दिमाग में पूरी पीसफुल हूँ, अंदर एक्चुअली हालात नॉर्मल है, राइट. ये एक स्टेबल सिचुएशन पे यही मैं हूँ. मैं अभी आप तक नहीं आऊंगी. अब यही मैं हूँ जो आधे घंटे बाद कहीं परेशान हूँ, कुछ सोच चुकी हूँ, और वहां से देखिए, सोच कहीं भी जा सकती है. 80 थॉट्स मिनिमम एक दिन में आते हैं. ठीक है. अब ये सोच जाती है, अब ये जाके चली जाती है, और वहीं आप रहते हो, आप भी उस सोच के साथ ट्रेवल करते हो. वहां से वापस कितनी जल्दी आते हो टू योर फोकस, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट. सो अगर मैं वापस आ गई, मेरा झगड़ा हुआ, कुछ हुआ, बहुत सारी चीजें ना, बहुत दिक्कतें, अगर मैं जल्दी वापस आ रही हूं तो यही मैं 2 मिनट बाद 50% ठीक लगेगा ये माहौल. यही मैं अगर वापस नहीं आई और उस थॉट प्रोसेस के साथ, उस झगड़े के साथ, उस उलझन के साथ आई ड्रिफ्ट अवे, बिल्कुल, एंड देन ड्रिफ्ट अवे के बाद में आई एम चूजिंग टू स्टे देयर फॉर अ मंथ, फॉर अ डे. अब मैं वापस आ जाऊं जेलिम के किनारे, मैं बासी ददवन ठीक है, उनका बिल्कुल वैसा, बिकॉज दिस इज माय इंटरनल एनवायरनमेंट. बाकी जगह वैसी ही है.
सब वैसा ही है। सब ऐसा ही है ना। That's internal environment. So I would say, my experience says, जिंदगी में बहुत कुछ होता है। आप ये मत समझिए कि सोलेहा इस टाइम खड़ी है, मुझे तो पता भी नहीं पहले करंटली सोलेहा कौन है एक्चुअली, बट जो भी आपके सामने खड़ा है, आप ये मत समझिए कि सब बहुत अमेजिंग है, अमेजिंग वर्क, पीएचडी कर लिया, साइकोलॉजी कर ली, शिफ्ट हो गया, करियर हो गया, नथिंग लाइक दैट। थिंग्स हैव बीन रियली रियली पेनफुल, really struggling. I mean whatever you see today, सोलेहा ने उसके पीछे जान लगाई है, ठीक है, और जान लगाने में बहुत कुछ जान निकल भी जाती है ना, तभी तो कुछ दिखता है। जब तक आप उसमें जान नहीं डालेंगे बनाने के लिए, तब तक वो प्रॉमिसिंग नहीं दिखेगा, बेकार दिखेगा। तो जान बहुत जगह निकली, एक्सटर्नल फैक्टर से निकली, इंटरनल फैक्टर से निकली, अपनों से निकली, गैरों से निकली, हर जगह से निकली। But what's important is where do you come back and what you decide to do in future. That is internal environment. External environment पूरी तबाही। I come from traumatic time of Kashmir, right? But do you see any trauma today? Do you find it? No. It might be there. Yes, it might be. It might be there, but not for the people out. But how you have to deal with that. और आपने उसमें से क्या बेहतर निकालना है, ये आपका डिसीजन है, बिल्कुल आपका डिसीजन। अगर ट्रैवल आपने उसी के साथ करना है तो काम का तो फिर हो गया ना, फिर तो डोनाल्ड ट्रम्प को भी हो जाएगा ना, और हालात तो उसके भी बहुत अजीब होंगे। It happens with everybody. That's what I'm saying. When I'm discussing my example openly with you today, is that it is normal. और आजकल का अगर आप 10 साल आगे का पिक्चर देखेंगे, सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का सर्वे है कि दिस इज गोइंग टू बी द मेजर डिसेबिलिटी नाउ। ओके, 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस इट बिकॉज गैप बहुत है, जैसा आपने कहा। वो क्या कहेगा मुझे, इवन वेस्ट भी अगर ओपनली बात करता है इसके बारे में, बट काफी ये दिस इज साइकोलॉजी लेयर्ड है। somebody staying anywhere, having a very good world, open world है, बात कर सकते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, ऐसा है, but when somebody in the family out of some anger or situation just pulls one remark कि आपसे वो क्या बात करनी है, जाओ यार साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ, ऐसा ये नहीं कहेंगे कि हिंदुस्तान की प्रॉब्लम है, कश्मीर की प्रॉब्लम है, दिल्ली का, ये ग्लोबल है। when anger comes it brings a demon out of you, right? Yes. तो कुछ भी कहा जा सकता है। वो कमेंट उस टाइम पे अगले इंसान ने तो बोल दिया, जो उस चीज के थ्रू जा रहा है, वो उस कमेंट को कैसे ट्रांसलेट करती है उसकी बॉडी, उसको, है ना। यहाँ फर्क पड़ता है इस इंसान का, इस इंटरनल एनवायरनमेंट को, जो मैं थॉट प्रोसेस की बात कर रही थी कि साइकोलॉजी लेयर्ड है। कहीं पे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना, और कहीं पे ऐसा होगा कि यहीं से नया ट्रॉमा जन्म लेगा। अच्छा, कैन बी लाइक दैट, ओके। यहीं पे शायद, ऑफ कोर्स, आई मीन बिकॉज़ दैट डिपेंड्स अपॉन इस इंसान की अंदरूनी हालत कहाँ है। वो स्टेज 1 पे है, 3 पे है, 10 पे है, कि ठीक हो चुका है, थेरेपिस्ट ने अच्छा काम किया। सी एवरीबडी एल्स इज जस्ट अ हेल्प। मैं आज आपको कहूंगी कि मैं थेरेपिस्ट या मैं थेरेपिस्ट के पास, एवरीबडी इज अ हेल्प। यू हैव टू सी, एज आई सेड, वेयर यू आर गोइंग। आपने अगर उस स्टेज पे आके उसको इतना इंटरनलाइज कर दिया, ये सुसाइड का ट्रिगर भी बन सकता है, ये डिवोर्स करा सकता है, ये घर छुड़वा सकता है, ये नौकरी छुड़वा सकता है, आपकी कमाई आपको लगती है डन। सुसाइड में क्या होता है ना, तभी तो होता है, व्हाई डज इट ब्लॉक एवरीथिंग, नंब हो जाता है, बिकॉज़ दैट्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रिगर, योर ऑल सेंसेस टेक अ बैक। और आपको लगता है इस मिनट, इस लम्हे में यही बेहतरीन डिसीजन है जो मैं ले सकता हूँ। अब उसका ट्रिगर इंटरनल हो सकता है, किसी ने कुछ कह दिया एक्सटर्नली, इंटरनली आपने इंटरनलाइज किया। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज, कीप इट वेरी ओपन, इट इज नॉट रीजन स्पेसिफिक। बच्चे को भी होता है, बूढ़े को भी होता है, एल्डर केयर में भी होता है, डिमेंशिया, वो सारी चीजें। ये हालात जो हैं कश्मीर के, इसमें तो लाजमी है ना। यहाँ तो वजूहात इतने स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर कोई गुरु मंत्र है जो चले कि आपने सुनकर अनसुना कर दिया? कोई ऐसा कोई मंत्र है जो इस चीज से इंसान को बचाए?
उस ट्रॉमा से बचाएं। सही। मंत्र भी तब काम करता है जब आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं, राइट? आप अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, वो राम राम पढ़ते हैं, कुछ भी होता है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट एवरी डे, राइट? राइट। आप मंत्र तो तब काम करेगा ना जब कुछ देर तक पढ़ेंगे, ताकि वो आपके खून में जज्ब हो जाए, वो थॉट प्रोसेस में आ जाए। मंत्र से ऐसे तो कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग लाइक दिस मैजिक वैंड कुछ नहीं है। So, when we talk about psychology, the first mantra which will work is that I am out of place and I am observing it. ये observation, ये जो मैं awareness की बात कर रही हूँ, ये वो है कि आपको educate करना है किसी को। अगर किसी को मुझे naturally I am a natural observer person, ठीक है, मैं अपनी example नहीं दूंगी, मुझे दिख गया, पता लग गया, okay। किसी को नहीं पता लग रहा, तो observe your own self, first thing first। जब आपने वो डिसाइड कर लिया ना कुछ गड़बड़ है, ये गुरु मंत्र। फिर आप किसी के पास हेल्प के लिए गए, थेरेपिस्ट, एनीबॉडी, वो नया गुरु मंत्र आप अपने आप को खुद ही दे रहे हो। फिर जो उस बंदे ने आपको कहा कि बेटा ये यहाँ जा रहा है, जाने दो, इसको वापस लाना है, कम टू योर फोकस। उसमें किसी को महीने लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, बट इट कम्स टू अ थेरेपिस्ट ऑलवेज फील्स दैट इट शुड कम टू अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, 8 to 10 सेकंड में बंदा वापस आना चाहिए। छोड़ो यार बेकार, मेरे को काम पे फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। दैट कम्स आउट ऑफ प्रैक्टिस। मंत्र तो है, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट। इट्स अ एवरीडे प्रैक्टिस until it comes in your blood, and it does come. ओके। सौलेहा ने होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल का कॉन्सेप्ट दिया। सौलेहा ने होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल को लाया। ये होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल क्या है, क्या करता है और क्यों करता है और कहाँ करता है, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये, आपको अच्छी लगे या बुरी, सौलेहा कुछ नहीं करता। सौलेहा एक जरिया है। I was about to say, आपने मेरी जुबान की छीन ली। जुबान की छीन ली आपको अच्छे से आती है। तो मैं कहूंगी कि दिल की छीन ली आपने। मैं शायद एक जरिया हूँ, एज आई सेड, मैं रहा ही नहीं, सौलेहा कुछ रही नहीं। गया वो टाइम जब डिग्री करनी, वो करना, ये करना, ये करना, at some point of time everything takes a back and it looks कि यार ये आगे देना है क्योंकि इसकी जरूरत है। वैसा पूरा रिसाइकल होता है सारा आपके अंदर, रिवर्स जेनेटिक्स प्लेज अ रोल, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया। ये हुआ कि एज आई सेड, जब से मैं दवाइयों से बाहर आई, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग था कि ये अच्छा करना है, ये करना है, ये नहीं पता था। हाँ, होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल करना है, ये नहीं पता था। एज आई सेड, सोशल एलिमेंट बहुत है, तो कुछ करना है। आई हैव टॉक्ड टू माय, एज आई सेड, टू माय फादरली फिगर आल्सो, ये तो करना है। 2024 जनवरी, सो आई हैव अ हैबिट, न्यू ईयर के पहले मैं लिख लेती हूँ ये करना है। करूँ ना करूँ अलग बात है, रेजोल्यूशन आते हैं। पता नहीं क्या ऊपर वाले की मंशा थी कि एक एक बार सब टिक होता गया। एंड ये सोचा था कि ये जो मुझे लगा कि that Saleha went through that phase because she probably was a medium to be chosen to do this and bring awareness about it. वो डार्क टनल जब तक नहीं होती तो अगली स्टेट के साथ में नहीं जुड़ती, राइट? जे का हमें के का जो बीच का टनल है, so as I said, I am not myself, is that I am at another state. I have to cross that tunnel to reach that state. So ये एक जरिया बना और लगा कि इसी को क्यों ना पहले करें, बाकी तो बाद में देखेंगे जो है। तो होलिस्टिक माइंड्स एंड सोल का सोचा कि सरकार बहुत कर रही है, दुनिया बहुत कर रही है, सब कर रहे हैं, आगे भी होगा। फिर मैंने स्टार्टेड टेकिंग काउंसलिंग, आई अंडरस्टूड कि लोग बात नहीं करना चाहते, लोग की हिम्मत नहीं हो रही है कि ये बात खुल के करनी है। कि अब तो कैंसर के बारे में, दैट्स अ डेडली थिंग, कम ऑन, आई मीन दैट टेक्स लाइव्स ऑल टुगेदर, है ना। फिर भी एक माँ बाप बच्ची, एक छोटी बच्ची के साथ भी बात कर लेते हैं कि बेटा आई एम सफरिंग लाइक दिस। इतना एजुकेशन लेवल है। गए वो जमाने जब लिटरेसी नहीं थी, फिर हम लिटरेट हुए, फिर उसमें 50% ऑफ द पॉपुलेशन ही एजुकेटेड है। आई एम सो सॉरी टू से, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग लिटरेट एंड बीइंग एजुकेटेड, राइट? So 50% of the world is educated, 50% is just literate, जिसमें 25% होंगे वो literate भी नहीं है, जो भी होगा रेशो वो, I'm just some maths here. Then, but उसके बाद एक और एलिमेंट बढ़ता है ना, awareness. So you're literate, you're educated, and then you're aware.
अवेयरनेस टू मी मीन्स कोई अनपढ़ भी आपसे ज्यादा अवेयर हो सकता है, बिल्कुल। राइट, दैट्स दैट ऑब्जर्वेशन, दैट्स समथिंग एल्स। तो आई कॉल इट कि एक अशरफुल मखलूकात को मैं डिफाइन करती हूँ, देयर इज लॉजिक, कॉम्प्रहेंशन, एक एबिलिटी जो आपको ऊपर वाले ने दी कि आप लॉजिक और कॉम्प्रहेंशन से, कॉग्निटिव एबिलिटी से इतना समझ सकते हो। हमें लगता है अब तो हम सुप्रीम पावर हैं, पर ऐसा नहीं है ना, मैजिक रहता है ना अभी, पूरे मैजिक का एक हिस्सा आपको लॉजिक दे दिया, आप उस नजरिए से देखते हैं दुनिया को। तो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट, मैजिक प्लेज विद somebody and somebody being not educated and this that, not travel world, no exposure but aware। what we understood is कि काउंसलिंग करके वो सब कुछ करके पता लगा कि यार अवेयरनेस की जरूरत है, राइट। पीपल हैव to be educated for this reason. As I said, they can be literate, educated, but awareness brings in another element which becomes a necessity. हर highly educated working professional doctors come to us, उनको भी पता है कि कुछ दिक्कत है, लेकिन अवेयरनेस है क्या? जैसे सरकार ने बना दी 160 करोड़ फंडिंग है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, नेशनल मेंटल सर्वेज को लेकर, सो दे हैव डन अ गुड थिंग। टेली मनास के अंदर बूथ्स बनाए हैं और वो सारा कुछ बनाए हैं कॉलिंग के लिए, वो सब के लिए सब बेहतर, उम्दा, ग्रेट, दे आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब। बट द पॉइंट इज some people like us should come up and understand कि गैप अब कहाँ है। मुझे पता है कि डॉक्टर साहब ने क्लिनिक खोली है, फंडिंग भी है, सब कुछ है, बट मुझे यहाँ से मैं बैठी हूँ, मुझे उठाना है और आप यहाँ तक लेके आना है। और इस चीज के लिए सिर्फ आपने नहीं काम करना है, मुझे भी काम करना है। और मैं एज क्लाइंट पेशेंट तो हूँ, बट नाउ मैं एज somebody who is bridging the gap between the funding, the awareness and everything, client, then this person who comes, suppose we are coming as holistic minds and soul, first thing, first most, ये कैंपेन इसलिए शुरू किया कि अवेयरनेस बिल्डअप हो। इट्स ओके, मैं एक किसी का आता है एक इंस्टाग्राम वगैरह पे, इसमें बड़े लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, somebody is doing that, वो बोलती है कि इट्स ओके टू बी नॉट टू बी ओके, दैट्स गुड, नो, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। आपको बता रहे इट्स ओके टू बी नॉट टू बी ओके, अंडरस्टैंड दैट, टेक अ स्टेप, जितना अर्ली उतना बेहतर। 10-30 साल नहीं निकालने हैं कि जब तक वो एक ब्लास्ट होके यू लैंड अप इन साइकियाट्री, आपको दवाइयां खानी है, डिप्रेशन। सी आई सेड इट कैन बी जनरेशनल, it can be ancestral, it can be because of your environment and experiences what you have faced, then it can be some genetic disorder also, वो अलग चीजें हैं। लेकिन जो आप स्ट्रेस पाइल अप करते हैं because of other factors as I said, उसको ये समझना जरूरी है कि यहाँ से ओके कहना क्या चोन मूड छुन ठीक दिल जो खराब दिल ये मुझे कॉमन चीज है, वो कशिश वाना है ना कश्मीरी में कि मिश दिल था मिशुरावान दिल है ना, मिश मूड खराब, मेरा दिल ही खुश, ये बहुत कॉमन चीज है जो कश्मीर में बोलता है, यही वो हिंदी में अगर बोलता है। इसको एड्रेस करना ये इतना आसान नहीं है जो वो कह रहा है, बार बार कह रहा है, सुनने वाले को भी सोचना है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है यार इसका इलाज करेंगे। इलाज क्या करने वैसे बातचीत करनी है, बातचीत करनी है, बात दिल हल्का करना है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वी आर कमिंग फ्रॉम जॉइंट फैमिलीज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। नाउ पीपल लाइक मी हु आर कंप्लीटली सिंगुलर बंदे है ना, और तरह तरह जाते हैं। अब हर बंदा अपने घर में बैठ के तो नहीं काम करता ना, वर्ल्ड वाइड दैट नीड्स अटेंशन गोइंग फॉरवर्ड। आप इंडिविजुअलिस्टिक लाइफ जीते हो, दोस्त यार निकल जाते हैं, शादियां हो जाती हैं, जगह बदलती हैं, आपको कोई तो चाहिए। वो कोई अगर थेरेपिस्ट है तो क्या बुरा है, बहुत बढ़िया। बिकॉज अब ये आप मान लीजिए ना कि अब हम लोगों के तो पर्पस का पार्ट हो गया, हमें तो पता नहीं हमें क्यों चुना गया, बट अब अगर चुना गया है तो किसी जेन्युइन चीज के लिए, हेल्थ के लिए चुना गया है। इट्स अ हेल्प, रीच आउट टू अस, टू एनीबडी, friend, family. Then if they cannot cater you, you have to reach to a therapist. A professional therapist can be anybody, and choose your therapist wisely. आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमें 4 दवाइयां लिख के नहीं देनी, हमने पैटर्न पे बात करनी है। मुझे समझना है कि आर यू कंपैटिबल इनफ, क्योंकि रूहानियत लेवल पे आप देखते हैं, वहां पर आना है। ये एक थेरेपिस्ट को भी समझना है, but more importantly, the person who is going to a therapist should understand this is my friend, this is my friend.
choose your therapist wisely. Don't get distracted. Don't get disillusioned. Don't rush to psychiatry in first place. It always, अच्छा ये भी नहीं लोगों को पता, सबका स्टिग्मा है कि मेंटल इशू हो तो साइकियाट्रिस्ट इशू का सुन, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. इफ इट इज एन इशू, साइकियाट्री, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, दिमाग अगर खराब हो रहा है तो क्यों ना उसको ठीक करें. वो ठीक रहेगा तो तब सब सिस्टम ठीक रहेगा ना. So reach out to your therapist, reach out for help. Say it, expression is more important. आप जब तक बात नहीं करेंगे, आपकी बात तो ऊपर वाले तक भी नहीं पहुंचेगी, वहां भी तो जरिया बनाना ही है. तो ये तो बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी करना है. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सालेहा रसूल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने भी आज बहुत कुछ समझा होगा, बहुत सारी चीजों में जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुए होंगे. मैं नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आप अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं तो आप खुद पहले ये सोचे कि मुझे ठीक होना है, और उसके बाद अगर आपको थेरेपिस्ट की जरूरत है और अगर आप चाहते हैं कि डॉक्टर सालेहा रसूल आपकी थेरेपिस्ट बने, तो प्रोग्राम के आखिर पर एक हम पोस्टर चढ़ा देंगे इस प्रोग्राम के आखिर पर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आप कैसे डॉक्टर सालेहा रसूल तक पहुंच सकती हैं. इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है. और मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत जल्द हम आपके लिए एक लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें डॉक्टर सालेहा रसूल होंगी और आपके सवालों के जवाब मैडम देंगी आप. तो आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही. इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और पॉडकास्ट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत कि आप अपना ख्याल दे रखेंगे, खुश रहेंगे, और अगर दिल भारी है तो बात जरूर करेंगे. अल्लाह हाफिज. वापस